केंद्र सरकार ने जातिगत जनगणना की अधिसूचना जारी कर दी है। 1 अक्टूबर 2026 को पहले फेज की जातीय जनगणना शुरू हो जाएगी। दूसरे फेज की जातीय जनगणना जनवरी 2027 में शुरू हो गई। जातीय जनगणना को लेकर लोग क्या सोचते हैं और आज़ाद हिंदुस्तान में पहली बार जातिगत जनगणना होने जा रही है। हम सीधा बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों से रूबरू होते हैं और जानते हैं कि इस विषय को लेकर वो क्या कहेंगे, क्या राय रखते हैं। मैडम, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। क्या कहेंगे मैडम, जातिगत जनगणना पहले फेज की 1 अक्टूबर 2026 से आरंभ हो जाएगी। जातिगत जनगणना आज़ाद हिंदुस्तान में पहली बार होने जा रही है। ये कितना आवश्यक कदम है और किस नज़रिए से आप इसको देखते हैं? हाँ उमेश जी, ये बहुत अच्छा सराहनीय कदम है। हालांकि इसकी शुरुआत कांग्रेस सरकार ने की थी, राहुल जी ने इसकी डिमांड की थी, लेकिन तब तक अभी तक परिणाम नहीं आए थे। लेकिन बहुत अच्छी हुआ है कि 27 तक इसके परिणाम आ जाएंगे और हमारा जो देश है वासुदेव कुटुंबकम वाला देश है और हमें अपने कुटुंब में कितने सदस्य हैं इसका मालूम होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो जातीय जनगणना बहुत अच्छी है। जिसकी जितने हिस्सेदारी है उसकी उतनी भागीदारी भी निश्चित होनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हमारे जो देश में हमारी जो जनसंख्या है उसमें कितनी जनसंख्या किस वर्ग के अंतर्गत आती है और जो हमारी और लाभ हैं, सरकारी लाभ हैं, चाहे वो रिजर्वेशन का है या सरकार द्वारा दी जा रही कोई भी सहायता है, वो हमें पता रहना चाहिए कि उस वर्ग तक वो सही से पहुंच पा रही है या नहीं। अभी तक हम देखते हैं कई क्षेत्रों में हमारी कुछ जातीय जनगणना के आधार पर कुछ कैटेगरी के लोग रह जाते हैं। किसी खास वर्ग के लोगों को कहीं प्राथमिकता नहीं दी जाती। तो अगर ये जनगणना हमारी निर्धारित हो जाएगी तो उसी के मतलब हिसाब से हम हिस्सेदारी भी तय कर सकते हैं। तो इसके लिए आप मोदी सरकार को धन्यवाद देती हैं। हाँ, और ये बहुत ही मील का पत्थर साबित होने वाला कदम है। बहुत पारदर्शिता रहेगी, मील का पत्थर साबित होगी और जो हमारा विकसित देश है, विकासशील देश जो बन रहा है हमारा, निश्चय ही वो विश्व में अपना नाम रोशन करेगा। आप यूथ हैं, आप क्या सोचते हैं जातीय जनगणना को लेकर के और कितना आवश्यक कदम है ये और ये कितना दूरगामी परिणाम साबित होने वाला फैसला आप समझती हैं? क्या सोचती हैं जातीय जनगणना कि किसकी कितनी हिस्सेदारी है वो मालूम होनी चाहिए? कैसे सोचते हैं आप इसको? वैसे तो जातीय जनगणना अच्छी है। मेरे हिसाब से तो ठीक है, कोई बात नहीं। आप क्या सोचती हैं जातीय जनगणना को लेकर के ये कितना आवश्यक कदम है और कितना ज़रूरी है ये आज की तारीख में? जी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट को पता होना चाहिए हमें किसको क्या क्या देना है, किस हिसाब से देना है। एक वहाँ तक पहुँच भी रहा है जिसके लिए हम कर रहे हैं और फिर एक आंकड़ा गवर्नमेंट के पास होना चाहिए इस चीज़ का। और आज़ाद हिंदुस्तान में आज तक कभी जातीय जनगणना नहीं हुई। 1932 के आसपास जातीय जनगणना हुई थी जब भारत आज़ाद नहीं था और अब 75 सालों के इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि जातीय जनगणना को लेकर सर्वे तो हुए लेकिन जनगणना नहीं हुई। तो ये बहुत ही दूरगामी परिणाम साबित करेगा। नहीं सर, ये तो जनगणना के बाद में ही पता चलेगा कि मतलब जो उनको जिसको भी बेनिफिट मिलेगा, क्या मिलेगा, जैसे बाद में रिजल्ट आएगा इसका। तो वैसे अच्छा है ये, बिल्कुल भी हमारे हिसाब से तो ठीक है। वैसे मैडम, आप क्या सोचती है जातीय जनगणना को लेकर के? जैसे कि यूथ हैं, ये कह रहे हैं कि भाई ये मील का पत्थर साबित होने वाला फैसला है और बहुत दूरगामी परिणाम वाला फैसला है। मोदी सरकार ने इस पर जो है मुहर लगा दी है। अधिसूचना आज जारी हो गई है। 1 अक्टूबर 2026 से जातीय जनगणना की शुरुआत हो जाएगी। तो यानी आने वाले दिनों में ये बहुत बड़ा परिणाम साबित होने वाला। जी हाँ, ये मोदी सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया है और इसके अच्छे ही परिणाम होंगे और मुझे लगता है विकासशील देश में इससे और अधिक विकास होगा। और जो हमारे गरीब तबके के लोग हैं जिनको मतलब जो शासन से सुविधाएं मिलती हैं वो सुविधा उन तक नहीं जा पाती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस कदम से ये कदम जो उठा है तो इस कदम से सबके पास बराबर उत्थान में एक बड़ा रोल प्ले होगा। जी हाँ, जो जातियाँ पीछे हैं समाज की मुख्य धारा से, उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए ये बहुत पॉजिटिव स्टेप है। हाँ जी, ये सबसे अच्छा कदम है जाति उसको जोड़ने के लिए और हम सब के लिए भी ये बहुत अच्छा है कि हमें पता चल जाएगा कि हम कितने % हैं, कैसे हैं। और ये सारा मोदी सरकार का बहुत अच्छा कदम है और हम इसका समर्थन करते हैं। जो आज तक नहीं हुआ वो अब हो रहा है।
जातीय जनगणना इस देश में होने जा रही है। अधिसूचना आज जारी हो गई है, नोटिफिकेशन जारी हो गया है। 1 अक्टूबर 2026 से जो पहाड़ी राज्य है सबसे पहले वहाँ जनगणना शुरू होगी, बाकी देश के अन्य हिस्सों में जनवरी 2027 में शुरू हो जाएगी। कैसे देखते हैं आप इस फैसले को सरकार के? सर जो भी देखो मोदी सरकार ने फैसला लिया है बहुत अच्छा ही सोच समझ के लिया है, ठीक है। बहुत सी जातियां ऐसे हैं जिन्हें अभी तक जो मतलब जैसे अभी आपका कहना कि पीछे हैं, उन लोगों को पता ही नहीं है कुछ कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो मेरे हिसाब से वो लोग अब उभर के आएंगे, अब पता चलेगा। बहुत सी हमारे यूथ ऐसे होते हैं जिन्हें अभी तक पता नहीं है, बहुत सी जातियाँ ऐसी हैं जिनके बारे में अभी हम हमारे बच्चों को ऐसे बच्चे हैं जिन्हें पता ही नहीं है कौन सी जाति के, तो उसके लिए बहुत अच्छा डिसीजन लिया गया है मोदी सरकार की साइड से। तो मेरा मानना तो ये है कि अच्छा डिसीजन है। और यूथ से बात कर लेते हैं। आप ही बताइए, जातीय जनगणना को आप किस नज़रिए से देखते हैं, कितना आवश्यक कदम है और कितना ज़रूरी है? सर जैसे तो आपके माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं जी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये बहुत अच्छा कदम उठाया है और ये सबके हक में होगा और इससे पता भी चलेगा किसकी कितनी भागीदारी है और ये मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है। ऐसे कहा साथ में अपनी बातों को विराम कर देता हूँ। जी हाँ, आप क्या कहेंगे जातीय जनगणना को लेकर, क्या सोचते हैं, कितना आवश्यक कदम है और कितना जो है ये पॉजिटिव स्टेप है? क्योंकि अगर मालूम होगा कि भाई इतने परसेंट ये जाति है, इतने परसेंट ये जाति है, इस देश में न जाने कितनी जातियां हैं, तो हर जाति के बारे में मालूम चल सकेगा कि किसकी कितनी जाति है। और अधिसूचना इसकी जारी हो गई है, यानी 2026 से ये जनगणना की शुरुआत हो जाएगी, जो आज तक नहीं हुआ आज़ाद हिंदुस्तान में। आप बुद्धिजीवी वर्ग से ताल्लुक़ रखते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस विषय को लेकर, कितना आवश्यक कदम है? सर वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मोदी सरकार का जो ये फैसला है बहुत अच्छा फैसला है। आपने अभी बताया था कि अभी तक कोई जनगणना जातिगत नहीं हो पाई है। 1932 में जो शुरू किया था, जब गोलमेज सम्मेलन हुआ था, और गोलमेज सम्मेलन जो लंदन में हुआ था, उसके अकॉर्डिंग भी ये प्रस्ताव रखा गया था कि भारत के अंदर जातिगत जनगणना होनी चाहिए, जिससे कि भारत में जितने भी नागरिक हैं, जितनी भी सभी को प्राप्त हुई है नागरिकता, उनको पता चले कि भारत में किस किस कैटेगरी के कितने लोग रहते हैं। लेकिन ये प्रस्ताव पास नहीं हो पाया है। भारत देश आज़ाद हुआ 1947 में, उसके बाद भी कोई ऐसी प्रस्ताव पास नहीं हो पाए हैं, नहीं लागू हो पाए हैं। और आज इस बुद्धिजीवी वर्ग में हमारी जो सरकार के द्वारा ये कार्य किया गया है कि पूरे भारत के अंदर एक ऐसी जनगणना की जाए जिससे कि जातिगत जनगणना का हमें पता चले कि हमारे भारत के अंदर कितनी कैटेगरी के लोग रहते हैं, किस प्रकार से वे रहते हैं, उनकी भागीदारी कितनी है। वो ये कि अगर हमें पता चले कि हमारे परिवार में हमारी वैल्यू क्या है, इसी प्रकार से जब जातियों की जनगणना की जाएगी तो हमें पता चलेगा कि इस भारत के अंदर हमारी वैल्यू, हमारी पोजीशन क्या है। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही बेहतरीन कदम है गवर्नमेंट का, हमारी सरकार का। मैं अपने पूरे ललित कला विभाग की ओर से सरकार को बहुत ही धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा कदम ये उठाया है। थैंक यू। आप क्या कहेंगे, आप यूथ हैं, आप कैसे सोचते हैं कि जातियाँ कितनी हैं, कितनी संख्या है, किसकी कितनी हिस्सेदारी है, किसकी कितनी भागीदारी है, इसके बारे में अगर पता चलेगा तो ये कितना दूरगामी परिणाम वाला फैसला है? सर एक तो फर्स्ट इसके से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक तो ये, और इसका एक मेन जो कारण है वो ये है कि हमें परफेक्ट रेशियो पता चलेगा हमारे कितनी कैटेगरीज हैं, और वो उसके अकॉर्डिंगली जब हमें परफेक्ट रेशियो पता होगा तो उसके अकॉर्डिंगली हम ये पता लगा सकते हैं उसके लिए कितने सारे वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं, कितनी सारी स्कीम्स जो गवर्नमेंट ने स्टार्ट की हैं वो उसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं अभी तक। तो अब वो उससे जब हमें उसका पता होगा तो वो उसके बाद ऑटोमेटिकली उनके पास तक वो लाभ पहुंचेगा। ये आपकी मानती है कि इससे मान लीजिए कि संख्या मालूम हो जाएगी। अब तमाम ऐसी जातियां हैं जो बहुत पीछे हैं, वो समाज की मुख्य धारा से जुड़े, उनके उत्थान के लिए कुछ योजनाएं बने, ये भी एक रोड मैप निर्धारित करें। बिल्कुल बिल्कुल। जो पिछड़ी जाती हैं वो आज तक वो सामने नहीं आ पाती क्योंकि उनकी परफेक्ट रेशियो पता नहीं है, तो उसको जो आगे आने के बारे में सोचते भी नहीं हैं। अब हमें परफेक्ट रेशियो पता होगा और उसके बाद हमें पता होगा कौन सी कैटेगरी है, तो उसके लिए जो गवर्नमेंट ने स्कीम्स लगाई हैं और जो भी चीज़ें हैं वो सब उन तक लाभ पहुँचेगा, तो वो इसलिए वो भी आगे आएंगे, आगे आएंगे, समाज की मुख्य धारा से जुड़ेंगे। तो आपने देखा कि किस तरह से यूथ का कहना है कि जातिगत आधारित जनगणना को लेकर के केंद्र सरकार ने जो फैसला लिया है और आज जिसकी अधिसूचना भी जारी हो गई है, वो मील का पत्थर साबित होने वाला फैसला है। 1 अक्टूबर 2026 से 4 पहाड़ी राज्यों में जनगणना की शुरुआत हो जाएगी और जनवरी 2027 में देश के बाकी हिस्सों में जातीय जनगणना होगी। यूथ का और हर वर्ग का यही सोचना है कि ये फैसला मील का पत्थर साबित होने वाला फैसला है, दूरगामी फैसला है। कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में ये पता चल जाएगा, मालूम चल जाएगा कि किसकी कितनी हिस्सेदारी है और किसकी कितनी भागीदारी है।
अपने कैमरा सहयोगी प्रेम के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ।